हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्न में दिया हुआ है महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा। इसी 5 ऑप्शन को, विकल्पों को क्या करेंगे, हम लोग सार्थक क्रम में सजा देंगे। आंसर ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे इस शिशु को, फिर बच्चा को और युवा को। इस तीनों में हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रथम अवस्था कौन है। तो प्रथम अवस्था जो है इसका जो है शिशु है। तो शिशु का कितना नंबर दिया हुआ है जी, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग 2 नोट कर देंगे। उसके बाद शिशु बढ़ जाने के बाद क्या हो जाएगा जी, बच्चा। तो बच्चा का 3 नंबर यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग उसके बाद 3 नोट कर देंगे, 3 नोट कर देंगे। बच्चा कहाँ जाएगा जी, फिर विद्यालय जाने लगेगा। तो विद्यालय जो है 4th स्थान पे है, 4थे स्थान पे है। तो हम लोग 4 यहाँ नोट कर दिया। फिर देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा जी, विद्यालय जाने के दौरान वह युवा हो जाएगा। तो युवा जो है 5वें स्थान पे है तो हम लोग यहाँ 5 नोट कर देंगे। फिर युवा हो जाने के बाद वह महाविद्यालय जाएगा। तो महाविद्यालय का कितना नंबर दिया हुआ है जी, 1 यहाँ दिया हुआ है। तो यही 1 जो है हम लोग यहाँ नोट कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 2, 3, 4, 5, 1 किस ऑप्शन में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 1 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने है। तो इसमें फिगर में देखेंगे कि ए के सामने कौन सा अक्षर है। तो दोनों फिगर में हम लोग देखेंगे कि दोनों फिगर में कॉमन अक्षर कौन है। दोनों में वो दोनों सेम अक्षर होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो यही जो है कॉमन अक्षर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई के दिशा की ओर हम लोग घुमाएंगे। तो घड़ी किधर से किधर की ओर चलती है, घड़ी की सुई जो है इधर से इधर की ओर चलती है। तो हम लोग इसी बी से हम लोग क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की तरफ घुमाएंगे। तो बी के बाद सी हुआ, सी के बाद ए हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि बी के बाद क्या हुआ जी, सी हुआ, उसके बाद ए हुआ। फिर सेकेंड फिगर में देखेंगे कि फिर यहाँ भी बी से हम लोग क्या करेंगे जी, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे क्योंकि दोनों में बी कॉमन है। तो हम लोग बी के बाद क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ बी लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न में कि ए के सामने कौन सा अक्षर है। तो ए के सामने ई है। ए के सामने क्या है जी, ई है। तो ऑप्शन डी में ई दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो अधिवर्ष किसको कहते हैं, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो अधिवर्ष जो है लीप ईयर्स को बोलते हैं, अधिवर्ष। तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न कहीं भी हो तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं। तो लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं। उसमें हम लोग 7 से एक सप्ताह से क्या कर देंगे जी, भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जी, 7 × 5 = 35 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद ऊपर 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा। ऊपर से 6 नोट कर दिए। अब देखेंगे 7 दूनी 14। अब यहाँ माइनस कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी, माइनस कर देने के बाद 6 में से 4 माइनस कर देने में 2 हो जाएगा। यही 2 जो है विषम दिनों की संख्या है, 2 दिन। तो ऑप्शन में चलिए हम लोग देखते हैं 2 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अधिवर्ष जो है लीप ईयर्स को बोलते हैं। अगर इस प्रकार के अगर प्रश्न रहेगा, कहीं भी रहेगा कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो क्या कीजिएगा आप लोग, ये 7 से जो है 366 दिनों में भाग कर दीजिएगा। और जो शेष फल जो आएगा वही क्या हो जाएगा जी, इसका विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसी में जो है एक ऑप्शन जो है सभी से इस तीनों से भिन्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए बिना कलम उठाए हम लोग बना सकते हैं। केवल प्रश्न को ध्यान से गौर करेंगे, उसको आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में कि बी के बाद क्या होता है जी, कौन सा लेटर आता है, सी आता है। मतलब बी के बाद किसी भी लेटर का गैप नहीं हुआ, बी के बाद सी आ गया। फिर देखेंगे इसमें क्यू आर बच गया है, तो क्यू के बाद क्या होता है, आर आता है, ये आर क्यू के बाद आता है। फिर ऑप्शन बी में देखेंगे कि डी के बाद कौन सा लेटर्स आता है जी, ई आता है। यहाँ भी जो है किसी भी लेटर का गैप नहीं हुआ। फिर एस के बाद क्या होता है जी, एस के बाद टी आ जाता है, एस के बाद टी होता है। चलिए हम लोग ऑप्शन सी में देखते हैं कि इस एफ के बाद क्या आता है जी, एफ के बाद जी होता है, ये जी। फिर यू के बाद भी होता है। लेकिन ऑप्शन डी में देखते हैं कि यहाँ एच के बाद क्या हो जाएगा जी, आई हो जाएगा। एच के बाद क्या होता है जी, आई हो जाता है, ये आई है यहाँ। फिर हम लोग देखेंगे कि डब्लू के बाद क्या हो जाता है, तो डब्लू के बाद एक्स हो जाएगा, उसके बाद वाई हो जाएगा। डब्लू के बाद क्या हो जाता है जी, डब्लू के बाद एक्स हो जाता है, उसके बाद फिर वाई होता है ये। तो यहाँ जो है एक संख्या का गैप है एक्स का। डब्लू के बाद कौन सा संख्या का गैप है, तो एक्स लेटर का जो है यहाँ गैप है, एक्स छूटा हुआ है। लेकिन और जितने भी ऑप्शन है, ए है चाहे बी है चाहे सी है, उसमें किसी भी लेटर का जो है गैप नहीं है। तो यही जो है ऑप्शन डी इसका विषम हुआ, सबसे भिन्न हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ 8, 9, 56 और उसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। इसी को क्या करना है जी, बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 8 को या 9 को कुछ करने के बाद ही क्या आएगा जी, इस 56, ये जो है ये 56 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जी, इस 8 में अगर 7 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 7 से, तो कितना आ जाएगा, 56 ही आ जाएगा। 8 में क्या करेंगे जी, 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ 56 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, एक संख्या बढ़ा करके फिर इस 9 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एक संख्या बढ़ाने का मतलब हुआ कि यहाँ 7 से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 8 से कर देंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा जी, 72 हो जाएगा। यही 72 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 72 है। तो ऑप्शन ए में 73 है, ऑप्शन बी में 72 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 72। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 5, 7, 25, 49 और 125 और यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो इसी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोग इस 5 को सबसे पहले देखेंगे कि इस 5 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अगर हम लोग 5 का पावर 1 कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 के 5 हो जाएगा। फिर हम लोग अगर 7 के पावर अगर 1 कर दे रहे हैं तो 7 का 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ 25 है, तो 5 का पावर अगर हम लोग 2 कर दे रहे हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा। फिर यहाँ 49 दिया हुआ है, अगर 7 का पावर 2 कर दे रहे हैं, यहाँ 7 के पावर 2 कर दे रहे हैं तो ये 49 यहाँ जो है आ जाएगा। फिर 125 लाना है, तो 125 लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पहले वाले हम लोग संख्या को देखेंगे कि यहाँ पावर 1 यहाँ लगाया, फिर यहाँ पावर 1 लगाया, फिर यहाँ क्या किया जी, स्क्वायर कर दिए, पावर 2 दिए, फिर यहाँ क्या किया जी, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे जी, पावर 3 कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर 5 का हम लोग क्यूब कर दे रहे हैं, 5 का क्यूब कर दे रहे हैं, ये 5 का क्यूब कर दिया तो कितना आ गया जी, 125 आ गया। उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 7 का क्यूब कर दे रहे हैं कितना आ जाएगा जी, 7 गुने 7 गुने 7। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है जी, 343 आता है। कितना आता है, 343। यही 343 जो है यहाँ अगला संख्या होगा। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 343 जो है किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 245 है, ऑप्शन बी में 625 है, ऑप्शन सी में 346 है, ऑप्शन डी में 343 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 343। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। इस तीनों में हम लोगों को देखना है कि आपस में किस प्रकार से संबंध है।
इस कंप्यूटर पर हम लोग सबसे पहले विचार करेंगे, गौर करेंगे कि इसी कंप्यूटर के अंतर्गत मॉनिटर भी आ जाता है और कीबोर्ड भी आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर का एक सर्कल बना लेंगे और इसी कंप्यूटर के सर्कल के अंदर क्या हो जाएगा जी, मॉनिटर भी अलग हो जाएगा, अलग कीबोर्ड भी हो जाएगा, दोनों अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार का वेन आरेख यहाँ बन रहा है। तो इस प्रकार के वेन आरेख हम लोग किस ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन सी में इस प्रकार का वेन आरेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार का वेन आरेख वाले प्रश्न जो है पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार आए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, आकृति में इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज में कई एक त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आंसर ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिभुज को गिनना होगा, काउंट करना होगा। तो हम लोग काउंट करते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। 9 त्रिभुज जो है इसमें दिख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए जी, 9 नोट कर दिए। फिर यहाँ हम कलर चेंज कर देते हैं, इसमें और भी क्या है जी, त्रिभुज है। तो यहाँ से जो है, फिर यहाँ से यहाँ क्या है जी, यह भी एक त्रिभुज है। इधर से इधर की ओर जो है यह भी क्या है जी, एक त्रिभुज है। तो हम लोग क्या कर दिए जी, एक और इसमें क्या कर देंगे जी, एक और त्रिभुज यहाँ जोड़ दिए। फिर देखेंगे हम लोग कि फिर त्रिभुज जो है यहाँ से फिर यहाँ है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ फिर एक और हम लोग यहाँ जोड़ दे रहे हैं। फिर इधर से इधर की ओर एक त्रिभुज बन रहा है, इधर से इधर की ओर एक और त्रिभुज बन रहा है यहाँ। तो एक और इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जोड़ देंगे। फिर सबसे बड़ा जो है त्रिभुज सबसे ऊपर, ये जो है सबसे ऊपर, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे बड़ा एक और त्रिभुज बन रहा है। तो उसमें एक और हम लोग यहाँ जोड़ दिए। अब हम लोग काउंट करेंगे कितने त्रिभुज है। 9 एक 10 हो गया, 10 के बाद कितना हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद कितना हो गया, 12, 12 के बाद 13 हो गया। टोटल त्रिभुज कितना हुआ जी, 13 त्रिभुज हुआ। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में 13 है, तो ऑप्शन संख्या सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को फिर से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर से इसको हम बताते हैं। हम लोग इसमें त्रिभुज को पहले काउंट करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। 9 त्रिभुज इसमें अभी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग 9 नोट कर दिए। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें और कई एक त्रिभुज इसमें नज़र आ रहे हैं। तो फिर एक त्रिभुज जो है यहाँ से यहाँ एक और त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ एक और त्रिभुज बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 9 में एक हम लोग जोड़ दे रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी त्रिभुज है। कहाँ से कहाँ वो त्रिभुज बनेगा, यहाँ से यहाँ जो है एक और त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ जो है एक और त्रिभुज बन रहा है। तो एक यहाँ हम लोग फिर क्या कर देंगे जी, यहाँ एक और जोड़ देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें और त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ जो है एक त्रिभुज और बन रहा है, यहाँ से यहाँ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी, 1 यहाँ एक फिर जोड़ देंगे। अब पूरा में जो है फिर एक और त्रिभुज बन रहा है, पूरा का जो है यहाँ से यहाँ जो है पूरा का एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग फिर उसमें जो है क्या कर देंगे जी, फिर उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं उसमें। फिर सभी को काउंट कर लेते हैं। जैसे 9 एक क्या हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, 10 एक 11, 11 एक 12, 12 एक 13। तो टोटल इसमें त्रिभुज कितना हो गया जी, 13 हो गया। तो आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये भी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।